हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है यहाँ पर वन वर्ड सफिशिएंट की। इसके 34वें एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना समय से आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर कोई दुविधा हो, कुछ बात पूछनी हो, कहनी हो या शेयर करनी हो तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए सफर की शुरुआत की जाए। ले जाए पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है अ वर्ड्स लेटर। देखिए कह रहा है अ वर्ड्स लेटर। पहला है पैरासॉल। कह रहा है टाइप ऑफ अम्ब्रेला कैरिड बाय वुमेन स्पेशली इन द पास्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। मतलब है कि एक प्रकार की छतरी है जो पुराने जमाने में महिलाओं द्वारा कैरी की जाती थी और धूप से बचने के लिए की जाती थी। तो मतलब है छतरी या गर्मियों में प्रयोग की जाने वाली छतरी को हम कहते हैं पैरासॉल। दूसरा है बैलेड, अ नैरेटिव पोएम ऑफ पॉपुलर ओरिजिन, मतलब होता है गाथा गीत से। एपिशल, एनी of the letters in the New Testament of the Bible written by the first people who followed Christ, मतलब होता है पत्र या धर्म पत्र से। तो ये मेरा यहां पर आंसर दिख रहा है ना। अ वर्स लेटर का मतलब है एपिशल। लेकिन हम अगला देखेंगे। डर्स का मतलब होता है अ सॉन्ग sung स्पेशली इन द पास्ट एट अ फ्यूनरल फॉर अ डेड पर्सन, मतलब है शोक गीत। एक प्रकार का गीत जो गाया जाता था फ्यूनरल में, विशेष करके पुराने जमाने में, उसको कहते हैं डर्स। तो ये मेरा आंसर नहीं है। यहां पर जो ऑप्शन है उसमें से मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल ले और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है ग्रुप ऑफ एरोज। अब ग्रुप ऑफ एरोज के लिए पहला है लीजन। लीजन का मतलब देखिए लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु फ्रॉम अ पार्ट ऑफ एन आर्मी स्पेशली इन द एंशिएंट रोमन आर्मी, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को भी कहते हैं भीड़ भाड़, बहुत बड़ा समूह, या स्वयं सेवी सैनिक को भी हम लीजन कहते हैं। ये मेरा है नहीं। रीथ मतलब होता है फ्लावर अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कुलर बैंड ऑफ फॉलियस और फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल पर्पस। इसको कहते हैं पुष्प के माला से या फूलों के हार से, है ना। रीथ का मतलब क्या होता है फ्लावर्स अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कुलर बैंड ऑफ फॉलियस और फ्लावर्स फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, मतलब रीथ। इससे पहले भी मैंने बताया। दूसरा है अगला जो है वो है क्विवर, अ केस फॉर कैरिंग और होल्डिंग एरोज। और यहां पर क्या कह रहा है ग्रुप ऑफ एरोज। तो यहां पर मेरा आंसर दिख रहा है तरकस कहते हैं। वॉली का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम, मतलब है बौछार से, बौछार करना, गोलियों की बौछार या झरी लगा देने को हम वॉली कहते हैं। तो यहां पर जो मेरा ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर सी में क्विवर का मतलब होता है तरकस, जहां पर कि ग्रुप ऑफ एरोज मिलते हैं। पहला ऑप्शन था यहां पर लीजन। लीजन का मतलब होता है भीड़ भाड़, बहुत बड़ा समूह या स्वयं से भी सैनिक से। दूसरा है रीथ, मतलब होता है पुष्पमाला या फूलों के हार से। तीसरा था क्विवर जो कि मेरे सवाल का जवाब है तरकस से, यानी कि ग्रुप ऑफ एरोज से। और वॉली का मतलब होता है बौछार करना, झरी लगा देना या गोलियों की बौछार से। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हुआ इस सवाल का भी। कह रहा है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। लाइफलेस ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? तो यहां पर देखिए पहला है इमेच्योर, अ पर्सन हु डज नॉट हैव स्किल एक्सपीरियंस व्हेन डूइंग समथिंग और टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट एज अ जॉब। मतलब इसको आप कहेंगे नौसिखुआ, और वैसा आदमी जिसको कि एक्सपीरियंस ना हो उस काम का जिसमें वो हिस्सा ले रहा हो, या किसी भी चीज को वो कर रहा हो तो आनंद के लिए कर रहा हो, जॉब के तौर पर नहीं कर रहा हो, कहते हैं शौकिया, नौसिखुआ या अव्यवसायी होता है। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉट अलाइव इन द वे दैट पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर, मतलब निर्जीव और अचेतन से होता है। और यहां पर भी कह रहा है लाइफलेस ऑब्जेक्ट, तो दिख तो रहा है कि मेरा आंसर बी है। लेकिन आगे देखिए एलियन, रिलेटिंग टू क्रीचर्स फ्रॉम अनदर प्लैनेट और स्ट्रेंज एंड नॉट फैमिलियर, मतलब है पराया से, विदेशी से, अजनबी से। ये भी मेरा आंसर नहीं है। एमनेस्टी का मतलब होता है टाइम व्हेन अ गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम्स, मतलब होता है सरकार द्वारा दिया गया क्षमादान या आम माफी या सार्वजनिक क्षमादान को एमनेस्टी कहते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया है। तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए जो यहाँ सही जवाब है वो है इसके ऑप्शन नंबर बी में। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉट अलाइव इन द वे दैट पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर, मतलब है निर्जीव और अचेतन से। मैच्योर का मतलब होता है शौकिया, नौसिखुआ और व्यवसायी से। एलियन जानते ही हैं। एंड एमनेस्टी का मतलब होता है सार्वजनिक क्षमादान या सरकार द्वारा दिया गया क्षमादान। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया है। कह रहा है अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड बाय बिल्डिंग। इसमें पहला है क्वाड्रेजेनेरियन, है ना। क्वाड्रेजेनेरियन का मतलब होता है पर्सन हु इज बिटवीन 40 एंड 49 इयर्स ओल्ड, मतलब है 40 से 50 वर्ष के जो आयु के लोग होते हैं उसको हम क्वाड्रेजेनेरियन कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, फ्लैट शेप विद 4 स्ट्रेट साइड्स, मतलब होता है चतुर्भुज से। क्वाड्रेंगल का मतलब होता है स्क्वायर ओपन एरिया विद बिल्डिंग्स राउंडेड इन अ स्कूल, कॉलेज एटसेट्रा। ये मेरा आंसर है, चौक, प्रांगण या चतुर्भुजाकार से है क्वाड्रेंगल का मतलब। एंड क्वाड्रुप्ट का मतलब होता है एनी क्रीचर विद 4 फीट, मतलब है 4 पैर का जानवर से क्वाड्रुप्ट कहते हैं। तो यहां जो सीधा सीधा आंसर है मेरा वो हो जाएगा क्वाड्रेंगल, और इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां जो पहला है क्वाड्रेजेनेरियन, इसका मतलब होता है 40 से 50 वर्ष के बीच का, 49 वर्ष के बीच का जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं क्वाड्रेजेनेरियन। क्वाड्रिलेटरल का मतलब आप जानते हैं चतुर्भुज होता है। क्वाड्रेंगल का मतलब होता है चौक, प्रांगण या चतुर्भुजाकार से। स्क्वायर ओपन एरिया विद बिल्डिंग्स राउंडेड इन अ स्कूल, कॉलेज एटसेट्रा। और जो क्वाड्रुप्ट होता है ये कहते हैं 4 पैर के जानवर को। चलिए अगला और आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। कह रहा है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, है ना। अब देखिए पहला है यूथनेशिया। आप जानते हैं यूथनेशिया का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग समबडी विदाउट पेन हु वांट्स टू डाई बिकॉज ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। देखिए बहुत सारे देशों में अभी भी ये इलीगल है। इसको इच्छा मृत्यु कहते हैं, मतलब बहुत ऐसे लोग बीमार हैं जिनको कि भाई उनका इलाज नहीं है और बहुत दर्द में है, बहुत कठिनाई में है, उनका जीवन जैसा नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से जीवन त्यागना चाहते हैं, उसको यूथनेशिया कहते हैं। बहुत सारे देशों में अभी भी इलीगल है। स्ट्राई का मतलब होता है पेनफुल स्पॉट ऑन द आईलिड और अ पेन और इनक्लोजर फॉर स्वाइन और पिग पेन कहते हैं, पलक पर निकली हुई फुंसी या फिर सुअर खाना इसको कहते हैं। अब पेन और एनक्लोजर फॉर स्वाइन मतलब पिग पेन का मतलब सुअर खाने से, या पलक पर जो फुंसी निकल जाती है उसको भी स्टाई कहते हैं। कैनिसाइड कहते हैं द किलिंग ऑफ डॉग को, कुत्ते की हत्या, या नरनाशक को भी कभी कभी कैनिसाइड कहते हैं। सुसाइड जानते हैं एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ
टेकिंग वंस ओन लाइफ वॉलंटरली एंड इंटेंशनली, आत्महत्या या आत्मघातक कहते हैं सुसाइड को। तो यहां पर मेरा दिख रहा है कि जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, है ना। यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु। मतलब ऐसे लोग जो कि किसी ऐसे बीमारी से ग्रसित है जिसमें बहुत दर्द हो और जीवन जैसा ना हो, और वो अपनी इच्छा से अगर जीवन त्यागना चाहते हैं, तो उस मृत्यु को यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु कहते हैं। स्टाई का मतलब होता है पलक पर निकली हुई जो फुंसी होती है उसको, या फिर सुअर खाने को। कैनेसाइड का मतलब होता है कुत्ते की हत्या, और सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो ये 20 शब्द रखे, इसमें मुझे पता है बहुत सारे रिपीट हुए हैं, पिछले दिनों आए हुए OWS के एपिसोड्स में मैंने उसकी चर्चा की है। तो इसके अलावा जो नए शब्द सीखे वो काफी मजेदार थे और आपको ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल सके। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।